राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, राजविलास हवेली। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन अब उसे एक नया मालिक मिला था। निखिल वर्मा, एक प्रसिद्ध अपराध उपन्यास लेखक जो शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में आया था। एक दिन निखिल की मुलाकात पास के गांव के एक नौजवान अर्जुन से हुई। अर्जुन उसकी मदद के लिए रखा गया नौकर था, जो हवेली की देखरेख करता था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थी 20 साल पहले वहां एक रहस्यमयी हत्या हुई थी। निखिल ने उन कहानियों को महज अफवाह माना, जब तक कि एक दिन खुद हवेली में हत्या नहीं हो गई। अर्जुन का शव हवेली के पुस्तकालय में मिला, गले में रस्सी का फंदा और आंखों में खौफ। निखिल स्तब्ध रह गया। पुलिस को सूचना दी गई और केस की जांच के लिए आई इंस्पेक्टर अन्विता शेखावत। अन्विता तेज तर्रार और अनुभवी पुलिस अफसर थी। उसने हवेली के हर कोने की तलाशी ली। अर्जुन के मोबाइल से कुछ मैसेज मिले, जिसमें किसी के नाम के व्यक्ति से बार बार मिलने की बात थी। जांच के दौरान पता चला कि अर्जुन हवेली की पुरानी मालकिन श्रीमती गीता देवी का नाती था। गीता देवी की मौत भी रहस्यमयी हालातों में हुई थी और तब इस केस को आत्महत्या मानकर बंद कर दिया गया था। निखिल को शक होने लगा कि यह हत्या एक पुराने राज से जुड़ी है। वह अन्विता की मदद करने लगा और दोनों ने मिलकर हवेली के तहखाने में एक पुराना लॉकर खोजा। लॉकर में एक डायरी मिली जो गीता देवी की थी। डायरी में लिखा था कि उसके पति का अफेयर था और उसने हवेली में ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला था, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ और वह खुद आत्महत्या कर बैठी। अन्विता और निखिल को संदेह हुआ कि अर्जुन को डायरी के बारे में पता चल गया था और शायद वह किसी को ब्लैकमेल कर रहा था। तभी कहानी में एक नया किरदार आता है, नेहा, गांव की एक स्कूल टीचर जो अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। नेहा बताती है कि अर्जुन पिछले कुछ समय से बहुत परेशान था और किसी राज को उजागर करना चाहता था। जांच में आगे बढ़ने पर पता चला कि हवेली के पुराने वकील विनोद त्रिपाठी अब भी आसपास ही रहते हैं। अन्विता ने विनोद से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि गीता देवी की मौत के बाद एक गुप्त वसीयत बनाई गई थी, जिसमें हवेली का असली वारिस कोई और था, लेकिन वह वसीयत गायब हो गई थी। विनोद त्रिपाठी अगले ही दिन मृत पाए गए। मौत का तरीका वही, गला घोंटा गया। अब शक की सुई उन सभी पर थी जो वसीयत के बारे में जानते थे। निखिल ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि हवेली की असली वारिस नेहा थी। यानी नेहा को सब कुछ मिलना था, लेकिन वह अनजान बनी रही। क्या यह सब उसने खुद किया? एक रात निखिल ने नेहा को हवेली के तहखाने में जाते देखा। वह चुपचाप पीछे गया और देखा कि नेहा उसी डायरी की फोटोकॉपी जला रही थी। उसने अन्विता को बुलाया। पूछताछ में नेहा ने कबूल किया कि अर्जुन ने उसे सब सच बताया था और ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया था। वह खुद नहीं चाहती थी कि हवेली उसे मिले, लेकिन अर्जुन ने वसीयत पाने के लिए उसे मजबूर किया। जब अर्जुन ने धमकी दी कि वह पुलिस के पास जाएगा, तो नेहा ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। विनोद ने जब शक जताया तो उसे भी रास्ते से हटा दिया। नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली अब सरकार की निगरानी में चली गई। निखिल ने इस पूरी घटना को एक नई किताब का रूप दिया, अंतिम सुराग। अन्विता ने केस को बंद करते हुए कहा, हर सच अपने समय पर सामने आता है। हवेली एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी वह गूंज थी, सच, खून और रहस्य की।